हाँ भाई, आज भी हम लोग फिर से एक दो सवाल हम निपटा लेंगे बेसिकली, ठीक है। वो जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी का बेस, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 है, ठीक है सर। और क्या दिया हुआ है 3x प्लस 5 टाइम्स है हमारे पास sin x, ठीक है, ठीक है सर। ये क्या दिया हुआ है +x² प्लस 4, ठीक है सर, प्लस 8x3, ठीक है, ये इंटू dx, ठीक है। पाई है हमारे पास 1 + x² है, ठीक है सर। तो अगेन आप देखिएगा तो ये ऑड फंक्शन है 0, ये ऑड फंक्शन है 0 और ये ऑड फंक्शन है 0, और खाली ये बेसिकली अपने पास इवन फंक्शन है तो ट्वाइस, ठीक है। और x² और +4 को हमने लिख दिया है x² और +1 और +3 इंटू dx बाई अपने लिख दिया है 1 + x², ठीक है सर। अब ये अपने पास क्या आ गया है x + 3 टाइम्स आ गया है tan -x, ठीक है। आप लिमिट रख दीजिए 0 से 1 और इसका आप कर दीजिए ट्वाइस, ये आपका आंसर है, ठीक है। x + 3 टाइम्स आपके पास आ गया है बेसिकली क्या आ गया है tan -x और 2 और लिमिट 3 आपके पास क्या आ गया 2 टाइम्स 1 + 3π/2, ठीक है, 3π/2 +, ठीक है, ये आपका आंसर है, राइट। अगर आप ध्यान देंगे तो 1 + x², तो x + 3 टाइम्स आपके पास आ गया है tan -x और 0 to 1 तो 1 + 3π/4 2 तो 3π/2 और +2, ठीक है, इजी। अच्छा, अब इसके बाद एक सवाल और, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि इंटीग्रल फ्रॉम ln लैम्डा टू ln of 1/λ, ठीक है सर, ये सवाल है आपके पास। इंटीग्रल फ्रॉम ln लैम्डा टू ln of 1/λ, ठीक है, e⁻x² 4, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास fx माइनस f(-x), ठीक है सर, बाई आपके पास dx और प्लस g(-x), ठीक है, और dx का इंटीग्रल। तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है आपके पास ऑड फंक्शन है, ठीक है सर, ऑड फंक्शन। ये आपका -a to a वाला ही केस है, ठीक है सर। और ये फंक्शन इवन है और ये इवन है लेकिन ये ऑड है, तो ओवरऑल फंक्शन ऑड है, तो इसका वैल्यू आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। डायरेक्ट बोलने की क्षमता रखिए तभी मज़ा है, वरना तो फिर आप सड़ते रहिए, और ठीक है सर, आप ये समझ होंगे। इसके बाद एक सवाल अपन और लेते हैं, ठीक है। लाइक अगर वो आपसे कोई ये बोलते हैं कि आपको बताना है इसके लिए इंटीग्रल फ्रॉम क्या बताएगा -2 से लेकर 2 तक, ठीक है सर, और sin x इंटू cos x, ठीक है सर, और प्लस है आपके पास 1 इंटू है आपके पास √4 - x² dx, ठीक है। अगेन ये तो आपका बेसिकली ऑड फंक्शन है, ठीक है, इसके साथ जब मिलेगा ये इवन है तो ये साइन ऑड इंटू इवन ऑड होता है, तो खाली ये बचेगा और इसका अपन को करना पड़ेगा डबल, तो इसको हम लोग लिख देंगे ये, ठीक है, ठीक है सर। अब हम लोग बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बेसिकली √a² - x² dx अपने पास क्या आता है बताइए। ये अपने पास आता है x/2 √a² - x², ठीक है सर, प्लस हाफ a² sin इनवर्स x/a, ठीक है सर, प्लस ये आता है, ठीक है, ठीक है सर। अपने पास आता है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ द √a² - x² dx आता है बेसिकली x/2 √a² - x² प्लस हाफ a² sin इनवर्स x/a और प्लस 6, बस वहाँ से ये सॉल्व है। ये ऑड है, ये इवन है, तो ये ट्वाइस कर देंगे, ठीक। अच्छा, अब एक सवाल और लेते हैं अपन। अगर हमसे कोई ये बोल रहा है इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 3 आपको बताना है, तो tan इनवर्स x/x² + 1, ठीक है सर, और प्लस tan इनवर्स x² और प्लस 1/x, ठीक है, और dx है आपका, ठीक है सर। इसको हम लोग बेसिकली तो ब्रेक कर देंगे -1 से 1 में, ठीक है, यही चीज़ है सेम tan इनवर्स x/1
एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है सर डी एक्स। ये आपका बेसिकली जो है ये आपका है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो बचा क्या आपके पास प्लस इंटीग्रल फ्रॉम बचा 1 to 3 और ये क्या है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स क्या होता है आपके पास पाई बाई 2 dx। तो आंसर क्या आ गया आपके पास पाई बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू पाई आ गया, ठीक है सर, ये आपके पास आंसर है, राइट। इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 3 तो आपके पास ये दिया हुआ है बेसिकली, तो क्या दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस मतलब 1 और प्लस आपके पास दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई एक्स इंटू dx। तो -1 से 1 में तोड़ दिए तो ऑड फंक्शन है 0 और प्लस आ गया है 1 to 3 पाई बाई 2 इंटू dx। तो आपके पास आ गया है पाई बाई 2 इंटू आप कनेक्ट कर दिया 2, तो आपके पास आंसर आ गया पाई। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आपसे आगे करता हूँ, ठीक है।